सारे रहते हैं जो रात को उन्होंने यरगमाल बनाया। अस्सलाम वालेकुम माजी, बताइएगा क्या वाक़या हुआ है शाकिर के साथ? शाकिर बस आया थोड़ी देर पहले, चेंज कर रहा था। वो किसी से आए हैं, उन्होंने पता नहीं कैसे अंदर आए हैं, किस तरह आए हैं, दीवार फलानी है, हमें कोई पता नहीं था, हम नीचे थे। फिर वो सेंटर वाले में दूसरे फ्लोर में बच्चा उठा है, उसको खड़ा कर दिया कि आप इधर ही रहें, हिलना नहीं है। बाहर गली में से एक लड़का निकला, उसको भी ऐसे ही उन्होंने खड़ा कर दिया था कि आप गली में रहे, आपने बोलना नहीं है, दरवाजे नहीं खोल। 2-3 और लोगों ने भी दरवाजे, उन्होंने कहा खबरदार आप दरवाजे खोलें। तो कोई किसी को कुछ बता नहीं सकता था। फिर वो ऊपर तीसरी मंजिल पे चले गए, वहाँ जाके बच्चों ने ज़ोर से उन्होंने दरवाज़ा खोलना खटकाया, बच्चे ने शोर मचाया। फिर वो उनसे पूछ के उस करके, उनके वाले साहब सोए हुए थे, फिर उन्होंने दरवाज़ा मतलब दबाए रखा, भाई शायद कोई कौन है, चोर हैं या कौन है। ऐसे उनको आवाज़ है कि शायद भाई कोई बच्ची उठा के ले रहे हैं। तो वो उसकी वजह से ना फिर उन्होंने उसको सही दबाया, चल जाएगी। तो फिर उन्होंने छोड़ा और नीचे वो उधर ही बैठे रहे, कुछ लोग 5-6 लोग ऊपर थे। फिर नीचे शाकिर के पास आए हैं, उन्होंने बताया कि शाकिर नीचे है। फिर ये शाकिर को लिया और फिर उसके मोबाइल लिए, उसे क्या अपना पर्स भी ले लें और उसकी बेगम का भी मोबाइल ले लिए। जब घर पर रेड हुई तो बच्चे सारे सो रहे थे? बच्चे सारे सो रहे, 2 बजे का टाइम था। हाँ, 2:05, 2:10 का इतना टाइम था, बच्चे सारे सो रहे थे। फिर जब उन्होंने सबको खड़ा करते गए तो फिर बच्चों परेशान हो गए। इतने बच्चे बड़े तो नहीं थे, सबसे बड़ा बच्चा हमारे घर 10 साल का रोना पूरे गली ने सुना है, पूरे मोहल्ले ने सुना है, इतना शोर हो गया। फिर चीखो पुकार। फिर हमें तो पता ही नहीं था, हम नीचे थे तो सोए हुए थे। जब दरवाज़ा ज़ोर से, तो हमने कहा शाकिर तो ऐसे नहीं करता, वो तो मुझे कॉल करता है। तो आगे आए, फिर हमारा घर खोला उन्होंने, फिर सारी तलाशी ली है, सब की तलाशी ली है। हम खड़े रहे, वहीं खड़े रहे, कोई नहीं हिले, ऐसे ही खड़ी रही हूँ जैसे अब खड़े हैं। तो सारा घर, स्टोर, वाशरूम, सब चीज़ें उन्होंने चेक की हैं। फिर उन्होंने कैमरा उतारा, बाहर निकले, खुद कुंडा उन्होंने खोला, कैमरा उतारा, नेट उतारा, और फिर नहीं पता चला किधर गए। आप क्या मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर शाकिर ने कोई जुर्म किया तो सामने लाएं, उस पर पर्चा दर्ज करें? बिल्कुल जी, उसे सामने लाएं, उस पर पर्चा करें, और अगर इस तरह में तो हम उसको खुद पेश करेंगे। अगर इतनी बड़ी उसकी गलती है, इतना बड़ा उसका कसूर है, इतना बड़ा उसने झूठ बोला है, तो हम खुद पेश करेंगे। ये तो नहीं है ना कि पूरी रात 18-20 बंदे रात को ऐसे यरगमाल बने रहे। आपने उनसे पूछा नहीं था कि नहीं जी, उन्होंने बात की ही नहीं है, ना सुनते हैं ना सुनाते हैं, कोई बात करते ही नहीं है, ना किसी को करने देते हैं, ना किसी को अंदर आने दिया, ना बाहर जाने दिए। तो आज आप पहली मरतबा हाई कोर्ट है? मैं आज पहली दफ़ा आई हूँ पूरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा। मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, मेरा घर ऐसा नहीं है। 57 मेरी एज है और मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ देखी है। हमने ज़्यादातर आर्मी के, अपनी मियाँ के साथ रही हूँ क्वार्टरों में, और आर्मी के, मेरे बेटे आर्मी में है, और कोई हमारा ऐसा नहीं मसला प्रॉब्लम कि इस तरह पेश आए। हाँ बिल्कुल, आप पूरा निकाल के देख लें कि शाकिर के पीछे आप मैं पहली दफ़ा आई हूँ कि मेरे बेटे के साथ जुल्म किया उन्होंने, और उसे खींच थान के लेके गए और उसे मारा भी है। मारा भी है उसे। शाकिर कुछ बोल रहा था इस दौरान? नहीं, शाकिर कुछ नहीं बोल रहा। मुझे शाकिर की आवाज़ नहीं है, मुझे उसकी बेगम ने बताया कि शाकिर को मारा है। नहीं, शाकिर जब उनको लेकर जा रहे थे वो शाकिर बोल रहा था, गुफ्तगू कर रहा नहीं था? हमें तो उन्होंने बिल्कुल कानो कान खबर ही नहीं होने दी ना। हम तो बता रहे थे कि हम नीचे थे, सबको एक जगह पे खड़ा कर दिया, वो अपनी कार्रवाई करते रहे, हमने सब कुछ खोल के उनके आगे रख दिया। अब आपने हाई कोर्ट से भी रुजू कर दिया? मैंने हाई कोर्ट से इसलिए रुजू करा कि हमें परेशान है, उसके बच्चे परेशान है, उसके घर उसके मेहमान आए हुए थे, वो रात को बेचारी इतनी परेशान हुई है कि ये आप क्या मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस? मैं चीफ जस्टिस साहब से ये मुतालबा करती हूँ कि उन्हें छोड़ें, उन्हें सामने लाएं, उसकी गलती है तो वो आप पर्चा करें और उस पर FIR हो, उसे पता चले। अभी तो उसकी बेल हुई है। नाज़रीन, ये सहाफ़ी शाकिर अवान की वालदा हैं जो कि